नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाविष्णु कल्की राम भगवान श्री श्री सत्य अनंत माधव के श्री चरण कमल में ये अधम दास का कोटि कोटि प्रणाम। कवि श्री जयदेव अपनी गीत गोविंद में लिखते हैं, म्लेच्छनि वहनि धने करयशि कर बाणम धूमके तुमीव किमपि कराळम केशव ध्रुत कल्की शरीर जय जगदीश हरे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, भगवान श्री नारायण का 10 अवतार में कल्की अवतार को सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली अवतार बताया गया है। मालिका शास्त्र से जो प्रमाण मिलता है, कल्की रूप हुई वे माधव, अर्थात भगवान श्री अनंत माधव जब कल्की रूप धारण करेंगे तब अपने साथ 64 कलाओं को धारण करके प्रकट होंगे, अर्थात साक्षात महाविष्णु कल्की अवतार धारण करेंगे। उनका तेज राशि कुछ ऐसा होगा जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ निकले हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है पद्मकल्प टीका, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ लेते हैं और उसे सही ढंग से समझने की प्रयत्न करते हैं। कलंकी ध्वंस न हेव म्लेच्छ गण सर्वे विनाश हेवेलो जाई फूल तही अनंत किशोर देव। इस पंक्ति में महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, कलंकी ध्वंस न हेव। यहाँ कलंकी कहने का तात्पर्य है सत्य, और सत्य अर्थात सनातन। अर्थात यहाँ महापुरुष कहते हैं सत्य और सनातन का कभी भी विनाश नहीं होगा। सत्य बिल्कुल प्रकाश की तरह होता है, जैसे कि आज तक प्रकाश को कोई भी छिपा कर नहीं रख सका, ठीक उसी तरह सत्य को भी कोई छिपा कर नहीं रख सकेगा। आज समस्त मनुष्य समाज अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहा है, क्योंकि घोर कली के प्रभाव से ज्ञान रूपी प्रकाश आज बुझ गया है और निस्तेज हो गया है। हम सभी जानते हैं, म्लेच्छ लोगों का विनाश करने के लिए भगवान श्री कल्की राम अपने हाथ में सुनंद खड्ग धारण करेंगे। वास्तव में ये सुनंद खड्ग नहीं, ये सत्य का खड्ग। भगवान खुद सत्य अनंत जब अपने हाथ में सत्य का तलवार को धारण करके म्लेच्छ लोगों के ऊपर प्रहार करेंगे, तभी जाकर सत्य का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी यहाँ भगवान को अनंत किशोर कहा है, अर्थात भगवान श्री अनंत जब किशोर अवस्था में होंगे तब अपनी लीलाओं का विस्तार करेंगे, इसलिए यहाँ महापुरुष भगवान को अनंत किशोर देव कहा है। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, बिरजा मंडल स्थले सभा आरंभिबे प्रभु सेठारे लो जाई फूल पंच सखा भक्त संगे मेले। इसी बात को हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रभु का जन्म उसी स्थान पर होगा जहां माता बिराजा देवी होंगे और जहां ब्रह्मा का शुभ स्तंभ और जहां ब्रह्मा का यज्ञ कुंड होगा। महापुरुष कहते हैं कि भगवान का जन्म विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण के घर बिरजा मंडल में होगा और जहां हरिहर क्षेत्र होगा, और उसी स्थान से भगवान एक सभा का प्रारंभ करेंगे। प्रभु की जन्म को जानकर पंचसखा उनके साथ में होंगे, क्योंकि हर युग में पंचसखा उनके साथ में रहते हैं। बिरजा मंडल से प्रभु जो सभा का आरंभ करेंगे वो कोई साधारण सभा नहीं होगा, इसके माध्यम से उनके सभी भक्त एकजुट होंगे। कलयुग में बहुत सारे भक्त अधर्म की राह पर होंगे, इसलिए प्रभु अपने भक्तों को एकजुट करने के लिए जगह जगह पर सुधर्म महासभा का प्रारंभ करेंगे। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी अपनी 13 जन्म शरण में लिखते हैं, संबल ग्रामरे विष्णु जसा घरे प्रभु जहूँ जनमिबे सुधर्मा सभाटी श्रीजाज नगरे प्रभु आपे विस्तारिवे। इस पंक्ति में महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, जब भगवान का जन्म बिराजा मंडल अर्थात जाजनग्र में होगा, वो अपनी सुधर्मा सभा को उसी जाजनग्र से विस्तार करेंगे। ये सभी कर्म इतना गुप्त में होगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ सच्चे भक्त अर्थात जिनका मन पवित्र और निर्मल हो वही प्रभु की लीला को समझ सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग इसे निंदा करेंगे और इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, कर तु ही सत शिक्षा श्री गुरु चरणे कर तु भिक्षाल जाई फूल निय गुरु धर्म ब्रह्म दीक्षा। ये कहने का तात्पर्य अभी जैसा समय चल रहा है, हम सभी को सत्य, शांति, दया और क्षमा की व्रत को धारण करना चाहिए और हमेशा सत मार्ग में चलना चाहिए। मनुष्य जीवन में सत्संग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इसके माध्यम से उसे सच की राह में चलने की प्रेरणा मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु विवेक न हरि मिलई। मनुष्य को विवेकवान बनने के लिए सत्संग की जरूरी होती है।
अगर एक बार सही सत्संग हो जाए तो उसे हरि की प्राप्ति हो जाती है। महापुरुष यहाँ और भी एक बात कही है, श्री गुरु चरणे करो तो भिख्याल जाई फूल, निय गुरु धर्म ब्रह्म दीक्षा। ये कहने का तात्पर्य, अगर आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तब उसी क्षण आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। हम सभी को पता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये कहने का तात्पर्य, यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी गुरु दीक्षा को साक्षात ब्रह्म दीक्षा के साथ तुलना की है। सद्गुरु की चरणों में सेवा करने से आपको वो फल प्राप्त हो सकती है जो हजारों साल तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, कଳି जुगु निस्तरिव एकाक्षर जप लीला देखिवल जाई फूल, सत्य धर्मे विहन होइव। कलियुग में जो इंसान एकाक्षर मंत्र का भजन करता रहेगा वो इसी घोर कली से बच जाएगा। एकाक्षर मंत्र की प्राप्ति आपको तभी हो सकता है जब आपके ऊपर गुरु का दया और करुणा हो। जब गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तब दुनिया के हर किसी वस्तु आपको प्राप्त हो सकता है। आपके मन में एक सवाल होगा कि आजकल के ज़माने में हमें सद्गुरु की प्राप्ति कैसे होगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा समस्या है तो आप भगवान को अपनी गुरु मान सकते हो या फिर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें एक सद्गुरु की प्राप्ति करा दो। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।